हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का स्वागत है, आप सबका अभिनंदन, आप सबका अभिवादन। आइए प्रसंग में प्रवेश करेंगे। उसके पूर्व हमारे वही चिर परिचित दो पंक्तियों को गुनगुनाते हुए प्रवेश करेंगे। आओ पीते हैं भागवत रस, जीवन होगा अति सरस। आओ पीते हैं भागवत रस, जीवन होगा सदा सरस, सदा सरस अति सरस। श्री राधे। सो मित्रों, आज एक विशेष बात पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। भागवत के अंतर्गत 6 प्रश्न और उनके उत्तर हम सबने सुना है। प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे, पर उसके पूर्व हमने सोचा कि एक छोटी सी चर्चा आपके साथ शेयर कर दूं, फिर आगे की चर्चा हम बढ़ाएंगे। सो मित्रों, आज की इस दुख की परिस्थिति में अनेक लोगों ने अपनों को खोया है। माताओं ने पुत्रों को खोया, पिता ने अपने बेटों को खोया है, माँ पिता ने अपने पुत्र पुत्रियों को खोया है, पत्नी ने पति को खोया है, पति ने पत्नी को खोया है, भाई ने बहन को खोया है, बहन ने भाई को खोया है, मित्र को, सखा को, ना जाने लाखों लोग अपने लाखों संबंधियों को, मित्रों को खो करके बड़े दुख में है। जीवन में अवसाद, जीवन में हार, दुख। उनके मन में भी यही भाव है ईश्वर, तुमने दुनिया बनाई क्यों? बनाई तो इतना कष्ट, इतना दुख क्यों दिया? इस उलझन में पड़ जाते हैं। मित्रों, कुछ समय अपने मन को एकाग्र करके देखिए। हार जीत, दिन रात, मान अपमान, सुख दुख, अच्छा बुरा, ये सब एक जीवन के एक एक पहलू है, अभेद्य अविच्छेद्य हिस्सा है, अंग है। इनको आप भाग नहीं कर सकते। इनके बिना जीवन पूर्ण नहीं होता। आप विचार करके देखिए, जिनके जीवन में केवल जीत है, यदि हमारी इस धरती में केवल दिन ही होता, केवल सुख ही होता, नहीं, ना तो सुख का कोई सुख अनुभव कर पाता, ना दिन का कोई आनंद ले पाता, ना मान का कोई कदर करता। इसलिए मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश, ये द्वंद्व, ये सब जीवन को पूर्ण बनाते हैं। ये ईश्वर की सृष्टि है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गंभीरता से सोचिए, इस जीवन में यदि सुख दुख नहीं होता, अपमान नहीं होता, हार नहीं होती, तो जीवन हमारा अधूरा हो जाता। हम आपको 2-4 उदाहरण देंगे। पांडवों का उदाहरण से देखिए। पांडवों ने अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाया, बहुत दुख उठाया, बहुत अपमान झेला, पर उसका परिणाम क्या हुआ? श्री कृष्ण का अनुग्रह, श्री कृष्ण की कृपा। जरा विचार करके देखिए, जिन पर श्री कृष्ण की कृपा हो जाए, संसार में उसके लिए और क्या चाहिए? वो जीवन में संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर गया, ऐसा मानना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण देखिए, ध्रुव महाराज, 5 वर्ष के बालक, विमाता ने अपमान किया। शिशु क्या जानता था? पिता की गोद में जाना चाहता था, पिता के लाड़ प्यार लेना चाहता था, पर विमाता की कटुक्ति, विमाता का कटु वचन, ध्रुव तेरा ये दुर्भाग्य है कि तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। जाओ तपस्या करके हरि को संतुष्ट करो, उन्हीं की कृपा से मेरी कोख से जन्म लेगा, फिर इस सिंहासन का अधिकारी होगा। ध्रुव असहाय हो गए, मां के पास आए। माता ने भी कहा, बेटा, जो तेरी माता ने, बड़ी मां ने, जो तेरी छोटी मां ने कही है, वो बिल्कुल सत्य कहा है। क्या कर, जाओ, तमैव शरणम गत भृत्य वत्सलम। हे बेटा, तुम जाओ, भृत्य वत्सल, शरणागत वत्सल, भगवान का आश्रय ग्रहण करो। ध्रुव महाराज आते हैं इस मथुरा में 6 महीनों तक
कठोर तप करते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करके आज इस आकाश के उत्तरी दिशा में ध्रुव लोक के ध्रुव के रूप में चमकते हैं। जब तक सूर्य चंद्र ये धरती रहेगी ध्रुव लोक का प्रलय नहीं होगा। इसलिए अपमान से हरि मिले। और तीसरा उदाहरण देखिए, सुग्रीव बाली से पिट करके ऋष्यमुख पर्वत चला जाता है। वहां अकेले रहता है 2-4 मंत्रियों के साथ, अपने मित्रों के साथ। बड़ा कष्ट, जो राजमहल में पला बढ़ा, अब उनकी पत्नी को बाली ने जबरदस्त रखा था अपने पास। कितना बड़ा अपमान, पत्नी का विरह, राज्य का उच्छेद हो जाना, सगे संबंधी सबसे अलग होकर के कितना दुख देखो। लेकिन उस दुख के घड़ी में उसे राम मिलते हैं। राम ने मित्रता का हाथ बढ़ाया और दोनों मित्र बने। जुग जुग तक उनका यश ये दुनिया गाती रहेगी। ऐसे लाखों उदाहरण हैं। विपत्ति के घड़ी में भगवान मिले। गजेंद्र बड़ा मदमस्त था, लेकिन जब मगर ने उनके पैर पकड़ा तब उनको हरि की याद आई। सो मित्रों, 4 उदाहरण आज हमने रखा। पांडव, सुग्रीव और ध्रुव और गजराज। सब पर विपत्ति आई, उनका कोई नुकसान हुआ? उन विपत्तियों के समय विपत्तियों का उन्होंने सामना किया और उस हार के परिणाम के स्वरूप उनको हरि मिले। सुग्रीव को राम मिले, पांडवों को श्री कृष्ण मिले, ध्रुव को हरि मिले और गजराज को भगवान श्री वैकुंठादि पति गरुड़ारूढ़ उन्होंने अपने अनुकंपा की वर्षा करी। सो मित्रों, हार से मत हारना। हार हमारे जीवन में आती है हमको मजबूत बनाने के लिए। सोना अगर अग्नि में प्रवेश करने के लिए डरेगा, भय करेगा, वो सोना अपना रंग को प्राप्त नहीं हो पाएगा। सोना का रंग उजला नहीं होगा, निखरेगा नहीं। इसलिए आग में उसको तपना पड़ता है। इसलिए भगवान भक्तों पर समाज पर ऐसे दुख देते हैं। समाज भूल जाता है, भोग प्रवण हो जाता है, पर भगवान ये शिक्षा देते हैं। तुमको तुम्हारे भोग में बाधा डाल देते हैं, तुम्हारी जीत के जश्न में सब पानी फेर देते हैं। इसलिए मित्रों, हार से मन खिन्न मत करना, हार से पीछे मत हटना, उनका सामना करना। हमारे ब्रज में एक कहावत है, हारा हुआ सो हरिपुर, जीता हुआ सो यमपुर। सचमुच हार के घड़ी में मन दिव्यता को प्राप्त हो जाता है। हार के घड़ी में तुम्हें समता आती है। हार के घड़ी में तुम दुख को अनुभव करते हो। दूसरों का दुख ऐसा भी होता होगा, तुम अनुभव कर पाते हो। जब स्वयं पीड़ित होते हो तो दूसरों की पीड़ा भी समझ पाते हो। इसी को कहा गया, जाके पैर न फूटी विवाही सो की जाने पीर पराही। जिसने स्वयं गर्भवास की यातना सहन नहीं किया है, वो दूसरों की पीड़ा को क्या समझ पाएगा। इसलिए मित्रों, हार से कभी पीछे मत हटना, डट करके उनका सामना करना। हमारी मान्यता तो यही है, हार की ये जीत है। इसलिए आज का ये शीर्षक है, हार की अपनी जीत है। हार अपने जीवन में, एक मनुष्य जीवन में जो भूमिका निभाती है, ऐसा जीत निभा नहीं पाती। इसलिए मित्रों, हार की निंदा मत करना, हार के सामने खड़े रहना और हार से जीवन में शिक्षा लेना। तो आज ये कोरोना के घड़ी में देख लो, ये जीवन की एक महाहार है। ये 21वीं सदी में जहां विज्ञान बिल्कुल चरम सीमा पर है, एक वायरस, छोटा सा वायरस के सामने दुनिया ने घुटने टेक दिए, है ना। सारे हमारे सारा तंत्र बेकार है। सारा विज्ञान, सारे कारीगरी, सारा डॉक्टरी विज्ञान, सब कुछ ऐसे ही शांत बैठा हुआ है। लेकिन ये कोरोना हमको बहुत बड़ा संदेश दे के जाता है। देखो, ये संसार तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य और कुछ है। इस संसार में जिसको तुम सगे संबंधी कहते हो, ये तुम्हारे सगे संबंधी नहीं है। संबंधी शब्द का अर्थ होता है, संबंध शब्द का अर्थ होता है सम उपसर्ग धन बंध। बंध माने जुड़ना, सम माने पूर्णता। अर्थात तुम जो संबंध कहते हो, जिसके साथ पूर्ण रूप से तुम्हारा जुड़ना है, माने जहां से अलग कोई हो ही नहीं सकता। पर देखा जाता है, आज एक दिन के लिए कोई जुड़ जाता है, 2 दिन के लिए, फिर दूसरे दिन सब अलग होता है। इसलिए इससे महाशिक्षा यही है,
देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के है ना कोई हमारा, एकमात्र है भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने कहा तुम्हें, भगवान ने कहा पिता अहम अस्य जगतो, माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकारो ऋक् साम यजुरेवच। हे जीवात्माओं, मैं आपका मित्र हूं, मैं आपका पिता हूं, मैं आपकी माँ हूं, मैं आपका गुरु हूं, मैं आपका सब कुछ हूं। हे कृष्ण, आप ही हमारे हो। बस इसी बात को जीवात्मा ने भुला दी है, और इसी को याद दिलाने के लिए ये कोरोना की हार है, ये कोरोना की मार है, ये कोरोना की सीख है। सो मेरे मित्रों, भाई बहनों, बच्चों, बड़ों, सब आप इस बात से सीख लीजिए, इस संसार में जो भी भगवान ने हमें दिया है, ये हार को दिया है, ये हार हमारे लिए नहीं है, ये हार की भी एक महान जीत है। हरे कृष्णा। आगे का विचार आगे रखेंगे, तब तक के लिए आपसे विदाई लेते हैं। श्री राधे।